नुपुर शर्मा तो आप सबको याद ही होगी। वो नुपुर शर्मा जो बीजेपी की प्रवक्ता थी, वो नुपुर शर्मा जो बीजेपी के लिए लगातार टीवी डिबेट्स में शामिल हुआ करती थी, वो नुपुर शर्मा जो लगातार बीजेपी के पक्ष में टीवी पर बैटिंग किया करती थी, वो नुपुर शर्मा जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारी गई थी। उस नुपुर शर्मा का जिक्र आज मैं इसलिए करने जा रहा हूं क्योंकि एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर ट्रेन में एक लड़की के साथ बहस का ये वीडियो वायरल होने के बाद आज मुझे नुपुर शर्मा पर बातचीत करनी पड़ रही है। हिंदू हो तो मुसलमान का पत्थर सहन नहीं करूंगी। मोदी, तुम्हारा प्रधानमंत्री मोदी हिंदुत्व का रक्षक उस नुपुर शर्मा की रक्षा नहीं कर पाया। कमलेश तिवारी याद है ना आपको, क्या हाल हुआ उसका लास्ट में भाई। उस भारत में तुम बैठे हो जहाँ मोदी अपनी बाजू में बैठी हुई नुपुर शर्मा की रक्षा नहीं कर सकता। याद रखना, संकट के समय खड़ा होना सीखिए। क्या आप सोच सकते हैं कि इस देश में महिलाओं को कैसा सम्मान दिया जा रहा है, उनके समर्थन में किस तरीके से खड़ा हुआ जा रहा है या फिर नहीं खड़ा हुआ जा रहा है। इसके आज दोनों पहलू मैं आपको दिखाऊंगा। चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे नुपुर शर्मा वाला मामला हो, चाहे आइडियोलॉजी वाला मामला हो, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता वाला मामला हो, चाहे एक महिला वाला मामला क्यों ना हो, हर मामले में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की गई। और ये राजनीति की भेंट चढ़ी वो महिला जो खुलेआम किसी पार्टी के पक्ष में बैटिंग कर रही थी। वो खुलेआम प्रवक्ता के तौर पर अपनी सही बात को टीवी डिबेट में रख रही थी, लेकिन ये लोग इतने कमजोर निकले कि ये उस महिला की रक्षा नहीं कर पाए जो महिला इनकी बातों को, इनकी आइडियोलॉजी को देश के सामने रख रही थी। और तो और इनकी आइडियोलॉजी नहीं, उस आइडियोलॉजी को, उस सत्य को जो सत्य आज पूरी दुनिया जानती है। उसके बाद भी उस महिला नुपुर शर्मा को ये बचा नहीं पाए। लेकिन आज बात हो रही है महिलाओं के विकास की, महिलाओं के उत्थान की, लेकिन जो नुपुर शर्मा इनके साथ काम करती थी उसे नहीं बचा पाए। अब तक तो आप समझ गए होंगे मैं किस नुपुर शर्मा की बात कर रहा हूं। नहीं समझ आए तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि मैं किस नुपुर शर्मा की बात कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले ये वीडियो एक बार मैं आपको पूरा दिखाता हूं कि किस तरीके से एक ट्रेन में बहस होती है और एक लड़की कैसे बताती है कि आपको अपनी रक्षा खुद करनी है, कि कोई नहीं आने वाला है, कोई सरकार नहीं आने वाली, आपको अपने लिए खुद लड़ना है। सुनिए। उस देश में तू जी रहा है जहाँ सनातन का वर्ग करने से कांपते हैं, जहाँ नुपुर शर्मा ने एक लाइन क्या बोली, देश में हजारों के गले कट गए। मोदी, तुम्हारा प्रधानमंत्री मोदी हिंदुत्व का रक्षक उस नुपुर शर्मा की रक्षा नहीं कर पाया, उसे बीजेपी की सीट से हटा दिया, टी राजा को हटा दिया। उस भारत में तुम बैठे हो जहाँ मोदी अपनी बाजू में बैठी हुई नुपुर शर्मा की रक्षा नहीं कर सकता, तो हमें जागना पड़ेगा, हमें खुद हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। जय श्री राम। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिला, ये बात तो आप सबको पता होगी। शिवलिंग मिला, उसको लेकर विवाद हुआ, मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट की सुनवाई के बाद अब ज्ञानवापी मामले में अलग अलग चीजें हो रही हैं। लेकिन इसी ज्ञानवापी मामले के दौरान नुपुर शर्मा ने कुछ ऐसा कहा था जिससे पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया। नुपुर शर्मा ने बीजेपी की आइडियोलॉजी को, बीजेपी के मुद्दों को खुलकर टीवी डिबेट्स में जनता के सामने रखने की कोशिश की, लेकिन नुपुर शर्मा जब मुसीबत में आई तो बीजेपी वालों ने उन्हें छोड़ दिया। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नुपुर शर्मा को नहीं बचा पाए जो महिला आत्मसम्मान और महिलाओं की सुरक्षा की बात बड़े मंचों से लगातार करते आए हैं। भाजपा ने एक अभियान के संबंध में मैंने यहीं से चर्चा की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो स्मृति ईरानी भी नुपुर शर्मा को नहीं बचा पाई जो खुलेआम ये कहते नजर आई कि इस देश की महिलाओं का उत्थान नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। वो अमित शाह भी नुपुर शर्मा को नहीं बचा पाए जो अमित शाह खुलेआम ये कहते हैं कि उन्होंने गृह मंत्रालय के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल रखी है, पूरा देश सब उनके हाथ पे है, पूरे देश के सिस्टम को ठीक करने की हिम्मत उनमें है, लेकिन वो भी नुपुर शर्मा को नहीं बचा पाए। ये वो नुपुर शर्मा थी जो बीजेपी की एक करबट कार्यकर्ता थी और लगातार वो बीजेपी के पक्ष में खुलकर बोल रही थी, वो बीजेपी की आइडियोलॉजी को सामने रख रही थी। नुपुर शर्मा के साथ साथ अब उनका भी जिक्र हो जाता है। टी राजा हैदराबाद के बीजेपी विधायक किस तरीके से हिंदुत्व के झंडे बरदार बन रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनसे भी किनारा कर लिया। तो आप समझ लीजिए कि इस देश में एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, अपने आप को बताने वाली बीजेपी, जब अपनी एक महिला कार्यकर्ता की सुरक्षा नहीं कर पाई, एक अपनी महिला कार्यकर्ता के साथ खड़ी नहीं हो पाई, तो इस देश के हजारों करोड़ों लोगों के साथ वो पार्टी कैसे खड़ी हो सकती है? इतना आप दिमाग से सोच सकते हैं।
मैं ये तार्किक रूप से कह रहा हूं, तार्किक रूप से आप समझिए कि भाई मेरे घर की महिला है, आज वो किसी मुद्दे पर खुलकर बात कर रही है, उसकी किसी से बहस हो गई, उसकी लड़ाई हो गई और उस लड़ाई में मैंने उसे अकेला छोड़ दिया, मैंने उसे घर से ही निकाल दिया, बोलो जाओ तुम तो लड़ रही हो। तो क्या ऐसे करते हैं कि देश के मुखिया? अब नरेंद्र मोदी जी का मुझे एक बयान भी याद आता है। अब वो लगातार जब बयान दे रहे हैं तो भाई मित्रों, भाइयों, बहनों नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे परिवारजनों, मेरे 125 करोड़ परिवारजनों। अब वो परिवारजनों वाला पहले बयान सुन लेते हैं, फिर बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर। मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन, तो सवाल यह है कि आखिर नरेंद्र मोदी किसे अपना परिवार बता रहे हैं? कौन नरेंद्र मोदी का परिवार है और किस परिवार की वो चिंता करते हुए नजर आ रहे हैं? ये सवाल आज इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि जो नुपुर शर्मा बीजेपी की कार्यकर्ता थी, जो बीजेपी के लिए लगातार काम कर रही थी, ऐसे ही न जाने कितने और कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी के लिए लगातार काम करते हैं, लेकिन उन्हें उनका साथ नहीं मिल पाता। दूसरी पार्टी से आए कार्यकर्ताओं को पहले जगह दे दी जाती है, मंत्री बना दिया जाता है, वो तमाम चीजें कर दी जाती हैं क्योंकि उनके वहां पर स्वार्थ सिद्ध हो रहे होते हैं। और नुपुर शर्मा वाले मामले में भी यही हुआ। जब तक नुपुर शर्मा उनके काम आ रही थी तब तक तो उनकी कार्यकर्ता थी, कर्मठ कार्यकर्ता थी, लेकिन जिस दिन उन्हें लगा कि भाई अब तो मुसीबत बढ़ने वाली है बीजेपी के लिए, अब तो दुनिया भर के देश खड़े हो गए, एक तरफ मुसलमान सारे देश और हम अकेले क्या कर पाएंगे, तो उन्होंने नुपुर शर्मा को ही साइड में लाकर फेंक दिया। नुपुर शर्मा वाले मामले से मेरे पूरे देश के मैं उन पत्रकार साथियों को भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि भाई जिनके लिए आप आज बैटिंग कर रहे हैं, जरा उनके बारे में सोच लीजिए। नुपुर शर्मा जैसा हाल कहीं आप लोगों का भी ना हो जाए, क्योंकि आप अगर सही के साथ खड़े होंगे तो आप हमेशा सही रहेंगे, लेकिन आप सही और गलत का भेद करने में अगर पीछे रह जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं फंसते नजर आएंगे। आज मैं देश के बहुत सारे लोगों से यही कहना चाहता हूं कि भाषणबाजी की तहकीकात किया कीजिए, भाषणबाजी को समझिए। अगर परिवार है तो मणिपुर में अगर कोई महिला नंगी निर्वस्त्र होकर घुमाई जा रही है तो वो भी मेरा परिवार है। अगर परिवार है तो नुपुर शर्मा भी मेरा परिवार है, परिवार है तो राजस्थान की बेटी भी मेरा परिवार है, और अगर परिवार है तो झारखंड के वो युवा भी मेरा परिवार है जो सड़कों पर इंसाफ के लिए लगातार दौड़ते हुए दिखाई। तो ये जो दोगली परिभाषा है, इस दोगली परिभाषा से हमें बचना होगा और समझना होगा कि आखिर किसके साथ हैं वो लोग। क्या आपके साथ हैं? मैं किसान से पूछता हूं कि आपके साथ हैं, मैं जवान से पूछता हूं कि आपके साथ हैं। अगर हैं, लग रहा है आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो नुपुर शर्मा वाले मामले को समझ लीजिए, देख लीजिए। नुपुर शर्मा, टी राजा, ये तो मैं दो बड़े मामले बता रहा हूं, इसके अलावा बहुत से ऐसे मामले होंगे जो आपको ये बता देंगे कि वाकई में ऐसे लोगों के साथ होना अपने आप में कितनी बड़ी गिलानी वाला अनुभव होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं और मुझे बताएं कि मैं आगे क्या आप लोगों के लिए लेकर आऊं। नमस्कार। हिंदू हो तो मुसलमान का पत्थर सहन नहीं करूंगी। मोदी, तुम्हारा प्रधानमंत्री मोदी हिंदुत्व का रक्षक उस नुपुर शर्मा की रक्षा नहीं कर पाया। कमलेश तिवारी याद है ना आपको, क्या हाल हुआ उसका लास्ट में भाई? उस भारत में तुम बैठे हो जहाँ मोदी अपनी बाजू में बैठी हुई नुपुर शर्मा की रक्षा नहीं कर सकता। याद रखना, संकट के समय खड़ा होना सीखिए।